हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पर। प्यारे भाई एवं बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, इधर हम जो भी क्लास लेकर के आ रहे हैं वह जीव विज्ञान के ही पोर्शन से लेकर के आ रहे हैं। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के जीव विज्ञान से अध्याय 2 नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें जो भी हमारे बहुविकल्पी प्रश्न बनने लायक हैं उनको हम लेकर के आए हैं, और अगर कुछ बचता है तो उसको हम एक अलग वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचा देंगे। तो चलिए आज का हम प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मित्र अच्छे से पढ़ रहे होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दिया है प्रश्न, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर ए स्टोरडम, बी मिसोर्डम, सी इंडोडर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इंडोडर्म हो जाएगा। ध्यान से और अच्छे से वीडियो को देखिए, सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे और ये कहीं ना कहीं आपके अध्याय से ही है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, 150 mmHg, 20 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो प्रकुंचन दाब है वह 120 mmHg होगा। अगला प्रश्न, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग होने की संभावना होती है? ये सारे लोग जानते हैं, ग्वाइटर, गलकंड, घेंगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए, जो घेंगा रोग होता है उसे हम ग्वाइटर भी बोलते हैं और गलकंठ भी बोलते हैं। तो यह रोग किस कारण से होता है? आयोडीन की कमी से। पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रीनल, ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो ये ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी, पादप हार्मोन क्या है? ऑक्सिन है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रीनल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीवर। आप लोग बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? ऑक्सिन है। क्या है? एक हार्मोन है, वसा है, इंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सिन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिए। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, यानी जो दो न्यूरॉन के बीच का खाली स्थान है उसे क्या कहते हैं? डेंड्रॉन, सिनेप्स, एक्सान, डेंड्राइट्स। तो ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो यहाँ देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है शरीर सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। लेकिन अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो सोचने के लिए ही होगा यहाँ।
जिबरेलिन है हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिबरेलिन जो होता है वह आपका एक हार्मोन होता है। डायनसेम्फ्लान तथा सेरिब्रम भाग है अग्र मस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के, पश्चिम मस्तिष्क के, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क के। रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? थाइमस, थायराइड, एड्रीनल, ब्रीसड। तो रुधिर चाप का जो नियंत्रण करता है वह एड्रीनल हार्मोन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ब्रीसड द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एक्स्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। तो ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। अग्न्याशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? 1%, 2%, 4%, 3%। तो ऑप्शन नंबर ए 1%। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन नंबर ए मानव में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है वह सेरिब्रम है। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से। अभी इसके पीछे हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। मेरुरज्जु की रक्षा करती है कशेरुक दंड, क्रोनियम, कार्पस, कैलोसम, इनमें से सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए कशेरुक दंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? वेसोप्रोसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन का हार्मोन दिया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है ग्लूकागन में के कारण, इंसुलिन के कारण, ए और बी दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकागन के कारण नियंत्रित रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही। मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है पेशी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका तंत्र ऊतक। तो ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका तंत्र ऊतक। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बैलिस एवं स्टार्लिंग ने, अरस्तु ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, पोस्टर ने। तो हार्मोन शब्द का नामकरण बैलिस एवं स्टार्लिंग ने किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथ नियंत्रित होती है एड्रीनल ग्रंथ द्वारा, थायराइड ग्रंथ द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस द्वारा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, हैंगर लैंक्स द्वीपिकाओं द्वारा, थायराइड द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी अंडाशय द्वारा।
मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, ध्राड़ेंद्रिय पाली, डाइएसिफेलान, ऑप्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस। ये हमारे शरीर का क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशियां, इनमें से सभी। तो तंत्रिका तंत्र ये सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक का आना, आंखों के पलकों का झपकना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी प्रतिवर्ती। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया? थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, सिक्रेटिन, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ जो पहला हार्मोन अध्ययन किया गया था वह सिक्रेटिन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मेनिनजेस नहीं है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य, पियामीटर, ड्यूरामीटर, इरेक्नाओमीटर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य होता है। निम्नलिखित में कौन मेनिनजेस नहीं है? वही सेम क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। अनैच्छिक क्रिया क्या होता है? जिनके ऊपर हमारी इच्छा न हो, हम जिन्हें कंट्रोल ना कर पाए। देखिए यहाँ कोई विकल्प भी नहीं लिखा गया है। ए, बी, सी, डी। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिब्रम को, ऑप्टिकल पाल को, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए सही। पराग नलिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया कहलाती है? जलानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाशानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी रासायनिक अनुवर्तन हो जाएगा। इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ज्यूकेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो यहाँ जो सही विकल्प हमारा है वह ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन से फ्रूट या फल को पकाते हैं। श्वास कोशिकाएं क्या बनाती हैं? सिनेप्स, न्यूरिलेकस, मेड्यूलरी शीथ, तंत्रिका तंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी न्यूरिलेकस। थोड़ा सा नाम आपको अजीब लगेगा, लेकिन 1 से 2 बार जब इसको देखेंगे और पढ़ेंगे तो अपने आप दिमाग में वो नाम याद आ जाएगा। किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? फिर वही प्रश्न लगभग रिपीट हो रहा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ हार्मोन पूछा है, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, सीरेटिन,
ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन नंबर बी, ये थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है और इसका नाम थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। और ये किस कारण से होता है? आयोडीन के कारण से, अर्थात जो हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के ही माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है? आलिंद, देह गुहा, क्रेनियम गुहा। तो ऑप्शन नंबर ए, आलिंद। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथ से, बाह्य स्रावी ग्रंथ से, नलिका ग्रंथ से, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन का स्रावन अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। एबिसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करना, कोशिका दीर्घन, कोशिका विलगन, फल पकाना। तो यहाँ कोशिका विलगन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचन रस, पैराथायराइड हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए, नरलिंग हार्मोन एस्ट्रोजन है। मनुष्य के अग्न्याशय ग्रंथ से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है? ग्लूकोजन, इंसुलिन, गैस्ट्रीन, डी सीटी। सीटी हार्मोन का स्रावन नहीं होता है, बाकी ये सब अग्न्याशय से होता है। ग्लूकोजन, गैस्ट्रीन, इंसुलिन कहाँ से? अग्न्याशय से। अच्छे से याद कर लेंगे तो सारी प्रश्न लगभग याद हो जाएंगे। मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में कौन अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है? थायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी, यकृत। तो यह अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। आप लोग कमेंट से बताएंगे यकृत से कौन से रस का स्रावन होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, थायराइड, पिट्यूटरी। तो ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखेंगे प्यारे साथियों। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे हार्मोन मादा जनन से स्रावित होते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड आपको एसएसटी और विज्ञान के जीव विज्ञान पोर्शन के जो भी प्रश्न या जो भी आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनने लायक है वो सारे हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? ऑप्टिक पाल, सेरिब्रम पेडिकल, सेरिब्रम डाइएसिफेलॉन। तो ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम पेडिकल। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, ए तथा बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों द्वारा। प्रकाश अनुवर्तन गति के अंतर्गत पौधों का कौन सा भाग आता है? रोह, पत्तियां, जड़ें, ए तथा बी दोनों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। निम्नांकित में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? एड्रीनल, थायराइड, अग्न्याशय, आमाशय। तो ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय। बीज रहित पौधों को उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, जिबरेलिन, बी और सी दोनों।
तो यहाँ देखिए आक्जीन और जिब्रेलिन ये बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सही है। निम्नांकित में से किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है? अंकुरित बीज, पराग नलिका में, खिलते कली में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी पराग नलिका में। किसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, सिक्रेटिन, ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? आक्जीन, ऑक्सीटोसिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं प्रमस्तिष्क, मेडुला में से, पांस से, अनुमस्तिष्क से। तो ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क से। हमारी जो भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वह कहाँ से नियंत्रित होती हैं? प्रमस्तिष्क से। अगला, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, औटू ग्रंथि से, अधिवृक्क से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि से। मानव में प्राणग्राही स्थित होता है आंखों में, नाकों में, कानों में, इनमें से सभी में। तो ऑप्शन नंबर बी नाकों में। कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी में लिस्मानिया में कालाजार बीमारी रोग जनक का कारण होता है। तो प्यारे साथियों, यह आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए और बोर्ड परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करिए, तभी हमारे मेहनत सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।